हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री भाई महिपाल ढांडा जी थे, वो एक बार आए मंच के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें। श्री महिपाल ढांडा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई महिपाल ढांडा जी। आदरणीय श्री रवि सभरवाल जी, श्री मोहित मलिक जी, प्रवीण कुमार जी, श्री आजाद सिंह राठी जी, कृष्ण मान जी, नरेंद्र संधू जी, तलविंदर सिंह जी, सतीश गर्ग जी, राजू राठी जी, सुरेंद्र मलिक जी, पलविंदर संधू जी, गुरविंदर सिंह बैसला जी, दर्शन सिंह जी सोढ़ी, ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड ब्रीडर्स, आदरणीय श्री रमेश खत्री जी, मेरे बड़े भाई श्री रविपाल ढांडा जी, उपस्थित और सम्मानित मंच, सामने बैठे एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, मेंबरान और सम्मानित भद्रजनों, दोस्तों, वर्षों से हम सब लोग मिलके एक ऐसे उद्योग को इस देश भर में खड़ा कर रहे हैं जिस उद्योग को कभी किसी ने ना राजनीतिक संरक्षण दिया और ना ही सरकार की तरफ से कोई विशेष सहयोग देके इस इंडस्ट्री को खड़ा करने में किसी ने रुचि दिखाई। मगर एक काम जरूर हुआ, समय समय पर हम लोगों के ऊपर कुछ इस तरह की तलवारें जरूर लटकती गई जिससे हमारा पोल्ट्री उद्योग डिस्टर्ब होता गया। बहुत बार ऐसी बात आई कि एक लेवल पर हम लोगों के सामने कभी केज को लेके, कभी चूजे अंडे को लेके, कभी फीड को लेके, कभी ग्रेन को लेके, कभी सोयाबीन को लेके, अलग अलग चीजों पर आपकी हमारी यूनियन ने बहुत संघर्ष किया। ये तो भला हो कि आप में से आपका ही भाई इस फील्ड में आप सब के आशीर्वाद से है कि थोड़ा रास्ता अपने को मिल गया और हम अपने अटके हुए कामों पे ठप्पा लगा के अपने काम को बढ़ा पाए। मगर आज स्थिति थोड़ी और, समय के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी आई हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी एसोसिएशन ने भी कुछ ना कुछ विचार मंथन किया होगा। हम आज यहां पर जो देश भर से इकट्ठा हुए हैं तो इसी चीज को लेके इकट्ठा हुए होंगे शायद कि हमें अपनी इंडस्ट्री को ग्रोथ कैसे करना है, इसके काम को तकनीक के साथ जोड़कर बढ़ाना कैसे हम लोग जो समस्याएं हमारे सामने सुरसा की तरह मुंह बाके खड़ी है, इसके निराकरण के लिए आपके पास सुझाव क्या है और उन सुझावों का निपटान ठीक से हो जाए, उसके लिए आप लोगों ने क्या विकल्प और क्या समझ आपने अपने सामने रखी, इन सब पर आप विचार मंथन करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए। मैं भी और आदरणीय हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक
जैसा इन्होंने बताया, हम संघर्ष के ऐसे साथी रहे, तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। ऐसे आदमी जगमोहन भाई, हम दोनों मिलके आपकी बात को हरियाणा की विधानसभा में भी और जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची पार्लियामेंट में भी आपकी बात को पहुंचा सकते हैं, आज लेके जा सकते हैं। वहां तक के हमारे रास्ते खुल गए। और इसलिए कई बार ये जो राजनीतिक समीकरण होते हैं, ये फिट भी बैठ जाते हैं। हम कहते हैं डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार। तो आप लोगों के लिए कुछ समस्याओं के समाधान का रास्ता निकालने के लिए हम 2, 3, 4 भाई इस पोल्ट्री से संबंधित भी हैं और नहीं है तो वो हमारे साथियों पोल्ट्री वालों के जैसे ही, जो कुकड़ का खा लेते हो कि नहीं जिसको अगर खा लेते तो हो गए मारे जैसे, कर मैं तो नहीं खाता मगर ठीक है, बोलने के लिए मजाक के नाते, मगर मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि आप सबको सरकार में भी लिख के देने की कुछ बातें होती हैं। छोटे छोटे ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, तो वो आते कहां से भाई? मैं कल परसों ही बिट्टू भाई से बात कर रहा था। मैंने कहा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस हमारी इंडस्ट्री पे ग्रैंड लगाने के लिए बैठ गए? कहीं ऐसा तो नहीं जो ऊट पटांग पॉलिसीज बनती हैं, बेतुकी बातें फार्मर्स पे लागू हों, ये किसी और तीसरे दिमाग का काम तो नहीं? इसलिए आपकी एसोसिएशन ये हमें लिख के दे कि हमारी पोल्ट्री से संबंधित जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा पैदा की गई समस्याएं उसका निराकरण करना है। ये गवर्नमेंट के द्वारा पैदा की गई इसलिए कह रहा हूं कि जिस इंडस्ट्री को सरकारों ने बहुत ऊपर तक लेकर जाना चाहिए था, उसमें हम कहीं न कहीं पिछड़े, और उस पिछड़ेपन का कारण भी हम स्वयं हैं, ऐसा मुझे लगा। पिछले 5-7 साल में आप लोग थोड़े एक्टिव हुए हो। उससे पहले फिशरी वाले, फिशरी का नाम देश की पार्लियामेंट में भी पूछता था। एग्रीकल्चर के नाते फार्मर ऐसी खेती करे नकदी, जिस नकदी फसल के जरिए किसान की जेब में पैसा रहे। अब वो नकदी फसल में जहाँ सब्जियां आती है, जहाँ फिशरी आती है, वहाँ पोल्ट्री का नाम भी जुड़ना चाहिए था, मगर किन्हीं कारणों से वो नहीं जुड़ा। और इसलिए जब भी कोई देश में ऐसी पॉलिसी बनती रही होगी, उसमें हम लोगों का नदारद होना ये स्वाभाविक रहा होगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा समझना है। मगर मैं, क्योंकि उस वक्त शायद हो सकता है आपने पूरा रिसर्च ना किया हो, या आपके एसोसिएशन ने उस तरीके से ना सोच के काम किया हो, या हो सकता है कि कोई इस तरह से बात पहुंच जाए, ऐसा कोई मीडिएटर हम लोगों को उपलब्ध ना हो पाया हो, या ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ भी अनेक प्रकार की एसोसिएशन होती होंगी, और उन एसोसिएशंस में भी प्लस माइनस करने वाले लोग होते होंगे। कोई न कोई कारण रहा जरूर होगा, और उस कारण की वजह से नकदी फसल में
जहाँ फिशरी जुड़ी है, सब्जी जुड़ी है, दूसरी चीजें जुड़ी है, वहां पर पोल्ट्री नहीं जुड़ पाई। ये हमारा दुर्भाग्य रहा। अब आपकी एसोसिएशन मैं देखता हूं कि जिस तरीके से काम कर रही है, हर छोटी से छोटी बात को जितनी गंभीरता से लेके आप अपनी बात को देश की सरकार तक पहुंचाने में कभी भी देरी नहीं लगा रहे हो। स्टेट गवर्नमेंटों को भी आप अपनी बात पहुंचाने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हो। नतीजा ये निकल रहा है कि एक दो काम तो ऐसे हुए हैं कि जब एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट ने देश में कोई पॉलिसी बनाकर उसका फैसला किया तो स्टेट गवर्नमेंटों ने उनको पूरी तरह से लागू नहीं किया। अंततः पीएफआई के अध्यक्ष आदरणीय रमेश जी और इनकी पूरी टीम ने लग के स्टेट में, हरियाणा में भी इस पॉलिसी को लागू कराया, उत्तर प्रदेश में भी कराया, उड़ीसा में भी कराया, बंगाल में भी कराया, महाराष्ट्र में कराया, तमिलनाडु और कर्नाटक में कराया। कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जिस चिट्ठी को लेके ये लोग अलग अलग प्रदेशों की गवर्नमेंट के नुमाइंदों से मिले और मिलके आप लोगों ने जो भारत सरकार ने आपके हक में, आपके हित में जो योजनाएं बनाई थी उनको नीचे तक पूर्णतः लागू हो जाए, उस पर आपने कड़ा काम किया और उसका नतीजा शुभ निकला। मैं चाहूंगा कि आप बहुत ताकत वाले लोग हो, आप देश के तमाम ऐसे अधिकारियों या ऐसे राजनीतिक नुमाइंदे हों जिन तक आपको ये बताने की आवश्यकता है कि 30% पूरे देश का, अगर मैं हरियाणा की बात करूं, पूरे हरियाणा में पूरे देश का जो 30% का जो एक व्यापार है उसमें हरियाणा की हिस्सेदारी है। छोटा सा स्टेट है, हिस्सेदारी उसमें बड़ी है, और बड़ी हिस्सेदारी होते हुए आप लोग कितने लोगों को यहाँ रोजगार दे रहे हैं। आने वाले दिनों में पूरे देश में पोल्ट्री के जरिए आप कितने और अधिक से अधिक लोगों को ये रोजगार के साधन सृजन करने के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। आप के कितने इक्विपमेंट्स बनते हैं, कितने किसान आपके कारण समृद्ध हो सकते हैं। मक्का वाला भी है, सोया वाला भी है, चावल वाला भी है, राइस वाला भी, ये सारे के सारे जो किसान है, फार्मर है। इस फार्मर्स की अगर खेती का एक बड़ा भाग अगर कहीं उसकी कंजप्शन है, खपत है, तो वो पोल्ट्री के क्षेत्र में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। और जब पोल्ट्री के क्षेत्र में इतनी ज्यादा है तो उसी ग्रेन से मिलके और रोजगार के साधन भी आप सृजन करते हो, उसको भी लेके, और इस देश में मेडिसिन की दुनिया में भी आपका इतना बड़ा रोल है कि आप मेडिसिन के क्षेत्र में भी आप अपनी शर्तों को सरकार के सामने डिमांड को रखना जो बहुत जरूरी है। आपकी हमारी पोल्ट्री जगत की मैं कहूंगा कि आवश्यकता भी है। इस आवश्यकता को सरकार के सामने एक अच्छा मेमोरेंडम लिख के आप अगर उनको देंगे तो आने वाले दिनों में जिस तरह के खतरे हिंदुस्तान की पोल्ट्री के सामने हमको नजर आ रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लग सकता है, उस पर रुकावट आ सकती है, उसको ठीक किया जा सकता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपकी जो एसोसिएशन है इसके अगर कई भाग हों अलग अलग, तो कहीं ना कहीं आप सब लोग एक मंच पर आकर अपनी अलग अलग समस्याओं को
एक समूह में लिख के इस देश की या प्रदेशों की सरकारों के सामने आप रखिए, ताकि उसका तत्काल कोई निस्तारण हो सके, उसका कोई समाधान हो सके। और उस समाधान में मैं भी और आदरणीय जगमोहन जी दोनों भाई आपके आजू बाजू खड़े मिलेंगे, ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। दोस्तों देखो, मुझे इतना तो नहीं पता है, क्योंकि ये ठीक है कि मैं पोल्ट्री परिवार से संबंध रखता हूं, बाकी तो कुछ विशेष मेरा है नहीं योगदान। मैं तो आपके सामने कोई समस्याएं आती तो परिवार के सदस्य के नाते उस समस्या के समाधान के लिए मैं तो तुरंत चल पड़ता हूं। और ऐसे 2-4 साथी भी मैंने अपने यहाँ भी तैयार हैं, और इस देश में भी अलग अलग स्टेटों में मैंने, मेरे जो साथी हैं तो राजनीति में हम सब लोग मिलकर काम करते रहे, तो हर स्टेट में हमने ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 हमारे साथी हैं। और कुछ जगह का तो ऐसा सौभाग्य है कि वो 2-2, 4-4 जो हमारे साथी हैं हर स्टेट में मंत्री भी है भाजपा की सरकार। इसलिए कुछ जो अड़चने हैं कहीं भी, उन अड़चनों को भी हम कम करवाने में आपके सहायक होंगे। और देश में जहां भी आपको लगता है कि हमारा पोल्ट्री उद्योग में सरकार की कुछ भूमिका बने, और सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं, कैसी पॉलिसी सरकार बनाए। यूनिवर्सिटीज है हमारे यहाँ पर, दूसरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, इन यूनिवर्सिटीज में क्या कुक्कुट को लेके भी कोई एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो क्या वो हम जो पोल्ट्री एसोसिएशन के लोग हैं, क्या कभी कोई साइंटिस्ट हमारे फार्म्स पर भी आया है क्या? उसने आके कभी हमसे जाना है या कोई रिसर्च की है क्या, ये पोल्ट्री में इस तरह की ब्रीड है और इसमें ये काम किया जाए तो हो सकता है कि आपकी ब्रीड और अच्छी हो, आपकी जो पोल्ट्री में किसी भी तरह की बीमारी से उसको रोकने के लिए कोई रिसर्च हुई हो, या प्राइवेट लैबों के जरिए ही आज तक आप लोगों का काम चल रहा है। अगर आप चाहते कि भाई सरकार भी इसमें मदद करे, तो क्यों ना आप लोग इस देश की सरकार को भी और अलग अलग स्टेट में स्टेट की सरकारों को भी एक मेमोरेंडम जरूर देना चाहिए कि हम लोग पोल्ट्री का इतना व्यवसाय अपने स्टेट में कर रहे हैं, सरकार के बिना किसी उचित सहयोग के कर रहे हैं। हमारा फार्मर छोटे से छोटे काम को शुरू करके उसको आगे बढ़ा के रोजगार के साधन भी सृजन कर रहा है, और इस देश की तरक्की में प्रगति में भी अपना योगदान दे रहा है, और अपनी भी जो गरीबी के आंकड़े हैं उसमें से अपने को भी बाहर निकाल रहा है। इतना बड़ा काम एक फार्मर कर रहा है। जब इतना बड़ा एक फार्मर काम कर रहा है, तो मैं तो अपने हिसाब से आप लोगों की बात सुन के ही कह रहा हूँ कि हमें जिस तरह की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, अब मिलेगी कब? जब आप और हम लोग मिलकर ये फैसिलिटीज की डिमांड करेंगे। आपने जरूर डिमांड की होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं की होगी, हो सकता है मेरी जानकारी में ना हो, आपने की हो। अगर की है तब भी और नहीं की है तब भी, जैसे फिशरी विभाग वो हर बार बोलता है कि देखिए साहब, स्टेट गवर्नमेंट में हमारा बजट बढ़ाया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी वो लोग कहते हैं कि हमारा बजट बढ़ाया जाए, पिगरी फार्म के लिए भी उनके लिए बजट बढ़ाने की बात आती है। अलग अलग तरह के जितने भी साइड बाय साइड किसान के लिए जो नकदी फसल बोलूंगा मैं इनको, या जो नकदी व्यापार है जिसमें लेना देना सीधा कैश में चलता है, उसको नकदी फसल या नकदी व्यापार जो एग्रीकल्चर में होता है, उसमें
आप लोगों ने भी कुछ डिमांड की है क्या? नहीं की तो मैं वही कह रहा हूं, वो करना शुरू करिए। आप लोग भी इस देश के वित्त मंत्री से, स्टेटों के वित्त मंत्रियों से, आप वहां के वाणिज्य मंत्रियों से मिलिए, बातचीत करिए और बातचीत करके आप लोग अपनी समस्याओं को भी बताइए। और हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजिंग है, उन चैलेंजों को लेके हम लोग आने वाले जो हमारे सामने दिक्कत कठिनाइयां हैं, या छोटे फार्मर के सामने, या ब्रीडर या हैचरी वाले के, या पोल्ट्री के, दवाई वाले के, या फीड वाले के सामने, या उसकी मार्केट में अगर किसी भी प्रकार का कोई, अगर कहूँगा किसी भी तरह की कोई समस्या नजर आ रही है, तो उसके निराकरण के लिए आप लोग भी अपनी तैयारी पूरी करिए और उस तैयारी के हिसाब से आप सरकारों से अपनी बात करनी शुरू करिए। और इसकी शुरुआत मैं चाहूँगा जगमोहन जी, हम दोनों भाई मिलकर हरियाणा से शुरू करा देते हैं। और हरियाणा डिपार्टमेंट की क्या दिक्कत है, आपकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों से कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई ट्रांसपोर्ट विभाग के लोगों से आपकी कोई दिक्कत है क्या, कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोगों से कोई परेशानी है क्या? अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग परेशानियां हैं, अलग अलग दिक्कतें हैं, और उन दिक्कतों में से कम दिक्कतें आपकी रहें, इसकी हम लोग व्यवस्था करने में आपके सहयोगी हैं। आप निसंकोच निर्धर होकर आप लोग अपनी बात को लिख दीजिए, बात करिए, हम लोग उसमें आपके सहयोगी बनेंगे। और बहुत जल्दी विश्वास दिलाता हूँ कि इस स्टेट की प्रॉब्लम्स जो आपके सामने हैं, जो आपके सामने अभी आपको लग रही है कुछ समस्याएं हैं, उनके लिए भी, और साथ में दूसरी बात ये भी कह रहा हूँ कि आप चाहते क्या है, क्या करे ऐसा सरकार कि जिससे हमारे फार्मर्स को कुछ बेनिफिट्स हो सके, कुछ कल्याणकारी नीतियों के साथ हमारा किसान जुड़ जाए, ताकि वो गरीबी रेखा से बाहर भी निकले, प्लस इस प्रदेश में रोजगार के साधन सृजन करते वक्त सरकार भी आपकी काउंटिंग करे, आपकी गिनती करे कि ये भी एक ऐसा एग्रीकल्चर का पार्ट है, पोल्ट्री, जो इस प्रदेश में लोगों को रोजगार भी देता है और इस प्रदेश के किसान को, एग्रीकल्चर करने वाले व्यक्ति की फसल को खरीद के वहाँ भी गवर्नमेंट की मदद करता है। बहुत बड़ा काम आप करते हैं, इस बड़े काम को कागज पे उतारिए और हमारे साथ चलिए। बहुत जल्दी मैं जगमोहन जी आप लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी का और बाकी जो अलग संबंधित विभाग के लोग हैं उनके साथ आपकी बैठक बहुत जल्दी आयोजित करवा के आपको उनके सामने रूबरू करा के आपकी समस्याओं को निजात दिलाने में आपके सहयोगी के रूप में काम करेंगे। आप आज यहाँ पर कल की भूमि करनाल में पहुंचे और यहाँ के विधायक ने बड़े अदब के साथ आपका हमारे यहाँ स्वागत किया है, इसलिए मैं करनाल के विधायक का एक तरफा स्वागत नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। इसलिए मैं भी भाई का हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वागत करता हूँ, आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से। आपके लिए 24 आवर्स हम लोग उपलब्ध हैं, जब भी कभी कोई हमारे लायक बात है तो जरूर हम लोगों से रूबरू कराइए। आपकी बात को यथायोग्य स्थान तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। आपका बहुत बहुत सबका